इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुलाकात अच्छी रही, बेशतर नुकात पर इतफाक हो गया। सबसे ज़्यादा मसले वाले जोहरी नुक्ते पर इतफाक नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी बहरिया ने आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी। बैनुल-अक़वामी पानियों में मौजूद ईरानी जहाज़ों को हुर्मुज़ तक न जाने दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी में दीगर मुल्क भी जल्द शामिल होंगे। जो जहाज़ ईरान को गैर कानूनी टोल देगा उसे महफूज बहरी रास्ता नहीं मिलेगा। ये आलमी भत्ताखोरी है और कोई भी मुल्क खसूसन अमरीका कभी भत्ता नहीं देगा। ईरान सिर्फ पैसा और सबसे अहम जोहरी हथियार चाहता है। अमरीका या पुराने बहरी जहाज़ों पर हमला करने वाले ईरानियों को मार दिया जाएगा, फिर तेल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने पेशगोई की कि ईरानी वापस आएंगे और वो सब कुछ देंगे जो अमरीका मांग रहा है। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत को भी खराज तहसीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियात करार दे दिया। ईरान आबी सरहदों की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आबने हुर्मुज़ में दुश्मन को मौत के भंवर में फंसा देंगे। पाकिस्तानी इनकलाब का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आबने हुर्मुज़ में मुकम्मल कंट्रोल है, किसी भी जंगी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। दुश्मन की कोई भी गलत हरकत उसे मोहलिक भंवर में जकड़ लेगी। आबने हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुला है। पाकिस्तानी इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ के ड्रोन से निगरानी की वीडियो भी जारी कर दी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने भी आबने हुर्मुज़ से मुतालिक सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि आबने हुर्मुज़ से किसी भी जहाज़ के गुजरने की इजाज़त हमारे हाथ में है। अमरीका के साथ माहिदा दस्तरस से बाहर नहीं, तेहरान मुतवाज़न और मुनसिफाना माहदे के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान बातचीत। कहा, ऐसा माहिदा चाहते हैं जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी माहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों के लिए मदद को तैयार हैं। तनाज़े का सफारती हल ढूंढना हल होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील ना हो सकी। 21 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिकी नायब सदर इस्लामाबाद से चले गए। प्रेस ब्रीफिंग में जेडी वैंस ने बताया कि किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। ईरान को बेहतरीन ऑफर दी, देखते हैं क्या जवाब आता है। माहदे तक ना पहुंचना अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर होगी। मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, तहरीरी मुसव्विदों का भी तबादला किया गया। अफहाम व तफहीम का तरीकाकार वज़ा करने की कोशिश की। नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। काफ़ी लचक का मुजाहरा किया मगर कोई पेशरफ ना हो सकी। वाज़ी यकीन दहानी चाहिए कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के मुजम्मिद असासों पर भी बात हुई मगर इस नुक्ते पर नहीं पहुँच पाए जहाँ हमारी शराइत कबूल की जाती। अमरीकी नायब सदर का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। रवानगी से कबल जेडी वैंस ने मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान की सालिसी की काविशों को सराहा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुज़ाकरात में ईरान की नेक नियति जाहिर करने के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए। इन इक़दाम के नतीजे में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप की धमकियाँ ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमान वफ़द को अलविदा किया। ईरानी वफ़द में मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और फ़रीक़ैन में राब्तों के लिए सहूलतकारी की कोशिशों से आगाह किया। इसाक डार ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन के लिए जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इसाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी बातचीत। कहा, खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी का तसलसल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से भी राब्ता। मुज़ाकरात के तसलसल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर जोर दिया। फ़रीक़ैन ने कहा कि जंगबंदी से मुतालिक वादों पर अमल दरामद तमाम फ़रीक़ैन के लिए ज़रूरी है। एक नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। कई मामलात पर कुछ पेशरफ्त हुई। 2-3 अहम नुकात पर इख्तलाफात बरकरार रहे। सफारतकारी कभी ख़त्म नहीं हुई। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 24 घंटे में अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई।
फ़रीक़ैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और मुसव्विदों का तबादला हुआ। आबनाए हुर्मुज़ जोहरी मामले, जंगी हरजानी और पाबंदियों के खात्मे पर बात हुई। ईरान समेत पूरे खिते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर भी बात की। सफारती महाज पर अपने हकूक़ और मफादात के हसूल की जद्दोजहद जारी रखेंगे। जनूबी लिबनान में इसराइली फ़ौज के हमले न थमे। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 97 अफराद शहीद हो गए, 150 के करीब जख्मी। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 2020 हो गई, 6400 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। हिजबुल्लाह की इसराइली फोर्सेज पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया।